Welcome to Anna Story Tales. लोग कहते हैं गांव की इस पुरानी दुकान से रात को ऐसी खुशबू आती थी कि जो इंसान के होश उड़ा दे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो खुशबू किसी मिठाई की नहीं बल्कि ऐसी दोस्ती की थी जिसने डर के अंदर कैद रहने वाले इब्राहिम को एक नया इंसान बना दिया। आखिर इस रात दुकान में क्या हुआ था जिसने एक डरपोक हलवाई की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक बहुत पुराना और सरसब्ज गांव था जहां सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट से होता और शाम ढलते ही मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फजाओं में फैल जाती। इसी गांव के एक छोटे से कोने में इब्राहिम हलवाई की दुकान थी। दुकान देखने में तो बहुत मामूली थी, लेकिन इस दुकान की मिठाइयों का जायका पूरे गांव में मशहूर था। लोग कहते थे कि इब्राहिम के हाथों में कोई जादू है, मगर इब्राहिम का एक ऐसा राज था जो कोई नहीं जानता था। इब्राहिम एक बहुत ही डरपोक इंसान था। इसे अपने साये से भी डर लगता था। जैसे ही सूरज गरूब होता और गांव की गलियां वीरान होती, इब्राहिम का दिल जोर से धड़कने लगता। गांव के शरारती बच्चे अक्सर इसकी दुकान के बाहर खड़े होकर इसे छेड़ते। इब्राहिम भाई, हमने सुना है गांव में कोई अजीब सी चीज फिर रही है। इब्राहिम ये सुनते ही कांपने लगता। इसके लिए रात का अंधेरा किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला मुनक्किद हुआ और इब्राहिम को ढेरों ऑर्डर मिले। काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए इब्राहिम ने हिम्मत की और देर तक काम करने का फैसला किया। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। दुकान के अंदर चूल्हे की मध्यम आग जल रही थी और इब्राहिम थकावट से निढाल था। अचानक दुकान के पिछले दरवाजे पर दस्तक हुई। ठप ठक ठप। इब्राहिम का दिल सीने से बाहर निकलने को था। इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। इसने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर देखा तो बाहर का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। वहां कोई बला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जो आसमान से उतर रही थी। इस रोशनियों के बीचों बीच एक नहायत हसीन और जमील परी खड़ी थी। इसका लिबास सितारों की तरह चमक रहा था। परी ने दुकान के अंदर कदम रखा और नर्म लहजे में कहा, इब्राहिम डरो मत, मैं तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू से मुतासिर होकर आई हूँ। इब्राहिम ने डरते डरते पूछा, तो तुम कौन हो? परी मुस्कुराई और कहा, इब्राहिम डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा है, मैं इसे लम्हों में मुकम्मल कर दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। इब्राहिम ने डरते डरते पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे हर रोज़ रात को एक प्लेट मिठाई चाहिए होगी। इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मगर क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं बहुत तन्हा हूँ और डरता हूँ। परी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। इस रात से परी हर रोज़ आती, इब्राहिम के साथ मिलकर मिठाइयाँ बनाती और जब काम ख़त्म हो जाता, इब्राहिम खुशी खुशी एक प्लेट मिठाई दुकान के एक कोने में रख देता और वो प्लेट मिनटों में खाली हो जाती। ये सोचकर इब्राहिम का दिल मोहब्बत और सुकून से भर जाता। कुछ दिन बाद एक स्याह लिबास पहने काला जादूगर गांव में नमूदार हुआ। इसे कहीं से खबर हो गई थी कि इब्राहिम की दुकान पर एक गैबी ताकत का साया है। वो रात के अंधेरे में दुकान के पास आया और ज़मीन पर अजीबो गरीब निशानात बनाने लगा।
जैसे ही परी दुकान में दाखिल हुई, जादूगर ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। अचानक दुकान के दरो दीवार थरथराने लगे, फिजा में एक काला धुआं फैल गया और परी के गिर्द बिजली की जंजीरें लिपट गईं और वो फर्श पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इब्राहिम जो एक कोने में छुपा बैठा था, ये देखकर लर्ज उठा, लेकिन फिर इसी परी के वो अल्फाज याद आए, बहादुरी डर के बावजूद खड़े होने का नाम है। इब्राहिम ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और कड़ाही से उबलता हुआ गर्म शीरा उठाया और जादूगर के बनाए हुए जादुई दायरे पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, जादूगर की लाठी टूट गई और वो चीखता हुआ वहां से फरार हो गया। जादूगर के भाग जाने के बाद परी समझी, मगर इसका चेहरा कुछ उदास था। इसने इब्राहिम को देखा और एक भारी दिल के साथ कहा, इब्राहिम, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जादूगर के वार ने मेरे राब्ते को तोड़ दिया है और अब मुझे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए वापस जाना होगा। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। मगर तुम जाओगी तो मैं फिर तन्हा और डरपोक बन जाऊंगा। परी मुस्कुराई और इसके सर पर हाथ रखा। तुम अब वो इब्राहिम नहीं रहे जो साए से डरता था। तुमने अपनी हिम्मत से मुझे बचाया है और ये हिम्मत और ये मिठास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगी और देखते ही देखते फिजा में तहलील हो गई। उस दिन के बाद से इब्राहिम गांव का सबसे मशहूर और बहादुर हलवाई बन गया। वो अब भी हर रोज एक प्लेट मिठाई गरीबों के लिए अलग रख देता। लोग कहते हैं जब भी वो प्लेट रखता है तो दुकान में हल्की सी खुशबू और सितारों जैसी चमक महसूस होती है, जैसे इसकी नूरी दोस्त आज भी इसे देख रही हो। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।